ते गुरु गौतमने समरियत ते सदाय मन वांछित फलदाता ते चार मंगलिक चार उत्तम चारला सदाय परभवे भवो भवो। आज का विषय है मौन का सौंदर्य और हमारी वक्ता हैं ब्रह्मा कुमारी नीना दीदी जी। आप 1990 से ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित हैं। आपने कई टॉपिक्स जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, बिहेवियर मैनेजमेंट आदि में स्पेशलाइज किया है। आपने कई ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, रिलायंस एनर्जी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ऐसे और कई कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में सेमिनार और वर्कशॉप किए हैं। आपने देश विदेश में लेक्चर्स दिए हैं जैसे UK, स्कॉटलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और बैंकॉक। दीदी जी की खासियत है कि मेडिटेशन के थ्रू पीस कैसे पाएं, वो उनको बहुत मास्टरफुल वे में आता है और आज भी वे हमें वो सिखाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि नीना दीदी जी आज हमारे बीच आई हैं। दीदी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे अपना स्थान ले लेवे। दीदी जी के सम्मान के लिए मैं हंसा बहन रामभिया और लीना बहन रामभिया को निवेदन करती हूँ। ओम शांति। मधुर गीत सुन रहे थे। मौन की भाषा जो समझे। आज का विषय ही है मौन का सौंदर्य, द ब्यूटी ऑफ साइलेंस। मौन में वो शक्ति है,
मौन में वो ताकत है, मौन में जो रह कर के हम कर सकते हैं वो आवाज में भी नहीं। मौन अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा है। आज हमारे जितने भी ऋषि, मुनि, तपस्वी, दार्शनिक, साइंटिस्ट जो भी विश्व प्रसिद्ध हुए हैं, और उनकी प्रसिद्धि का यदि हम कारण देखें तो उनकी मौन साधना। महावीर स्वामी जी के जीवन को ले लीजिए, उनका सारा ही जीवन किसमें गया? किसमें गया? मौन साधना में। वो दिनों नहीं, महीनों नहीं, वर्षों तक बैठ करके मौन साधना करते थे। वर्ष सोचिए, एक बार उनके लिए कहा जाता है 12 वर्ष का मौन तपस्या की, और तपस्या मौन करने के बाद जब वाणी में आए तो वाणी निखर गई। वाणी जे आए तो वाणी महावाक्य बन गए। आवाज में आए तो वो आवाज वरदान बन गए, दूसरों के लिए दवा और दुआ बन गई, और एक शब्द के लिए, एक दर्शन के लिए मनुष्य उनके लिए ललायित रहने लगे। आज जो भी उन्होंने प्राप्त किया महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन में, वो प्राप्त किया मौन की साधना से। मौन को ही कहा जाता है सच्चा तपस्वी। मौन जिसको एक पवित्र, जिसको कहे स्वर कहते हैं, जहाँ बाहर की दुनिया के सब स्वर समाप्त हो जाते हैं, वहीं हमारा ये मौन स्वर आरंभ होता है। मौन जिसको कहें, आज जिसने सूर्य को देखा, मौन एक उस सूर्य के समान है। उस मौन के सूर्य को देखा, उस मौन के जिसने क्षितिज को देख लिया, उस मौन के आकाश को देख लिया जिसने, और वो मौन का जिसने संगीत सुन लिया, और वो मौन की मधुरमा को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, उसने अपने जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लिया। जब हम मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, तब हम अपने आप से जुड़ते हैं, भीतर से जुड़ते हैं। और जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हमें कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। जीवन का सच्चे अर्थों में क्या सार्थक है, जीवन का सच्चे अर्थों में क्या लक्ष्य है, वो मौन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो वो चुप रहना नहीं है, लेकिन मेरे भीतर की वो ऊंची आवाज है जिससे हम लक्ष्य को साध्य कर सकते हैं। मौन वो द्वार है जिस दिव्य द्वार से मैं परमात्मा के साथ मिलन कर सकता हूँ। मौन वो आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें मैं उस परमात्मा की असीम शक्तियों का अनुभव कर सकता हूँ। यदि उस मौन का हम प्रैक्टिकल जीवन में क्या क्या अनुभव होते हैं वर्णन करना शुरू करें तो शायद ये 1 घंटों में शब्दों में नहीं ला सकते, और ना ही वो शब्दों की यात्रा है, वो शब्दों से पार, आवाज से पार की यात्रा है। आपके मन में शायद ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, हम तो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जहां आवाज ही आवाज, आवाज के बिना तो कोई कार्य नहीं होता,
जिधर देखो ये दुनिया वार्तालाप की दुनिया है, आवाज की दुनिया है, वाद विवाद की दुनिया है। ऐसे में मौन रहना कहाँ संभव है? शायद पर्युषण पर्व में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो रह लेंगे, क्योंकि ये पर्व ही मेरे लिए है तो रह सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल जीवन में तो ये संभव कहाँ। आज हम आप सभी को उस यात्रा में ले चलेंगे, जो यात्रा आपको अनुभव कराएगी कि मेरे जीवन के अंदर मौन का कितना महत्व है। सबसे पहले प्रश्न, क्या आज इस आवाज की दुनिया में, भाग दौड़ की जिंदगी में मौन रहना आवश्यक है या नहीं? जरूरी है या नहीं? कहना आसान है, करना इतना सहज नहीं। क्या कहेंगे? आपका मन क्या कहता है? मौन में रहना जरूरी है? हम आपको ये नहीं कह रहे कि सारा दिन मौन रहिए, लेकिन कुछ तो हम सारे दिन के कुछ पल, 24 घंटों में से कुछ क्षण मौन अवश्य रह सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत उन क्षणों से कर सकते हैं, ये तो हम अवश्य कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, मौन में रहना चाहिए या नहीं? कब कब मौन रहना है, फिर हम आपको बताएंगे मौन रहना चाहिए या नहीं। जो कहते अवश्य वो हाथ उठाए, तो आपको अपना अनुभव मिलेगा। क्यों भाइयों ने बहुत कम हाथ उठाया? आप कहेंगे तो हमारा बिजनेस, कामकाज, व्यापार, ये कौन देखेगा मैं मौन में रहूंगा? उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। कभी कभी मेरे शब्द कार्य नहीं करते, मेरा मौन कार्य करता है। आप वैसे भी देखो, दुनिया में जो व्यक्ति बहुत बोलता है, ज्यादा बोलता है, तो क्या होता है? जो वो कह रहा है वो भी हमको कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत लंबा लंबा कहता है। और आज अपने आप से पूछिए, मैं मौन में रहता हूँ, कम बोलता हूँ या ज्यादा बोलता हूँ? मैं मेरे कार्य को, जो रोज का रूटीन है, चाहे मेरी गृहस्थी है, चाहे मेरा व्यापार है, उसकी शुरुआत कैसे करता हूँ? कभी कभी तो हम देखते हैं सामने वाला बड़ा समझदार होता है, उसको सब कुछ पता होता है, तो भी हम रिपीट करके अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। और फिर कभी कभी सामने वाला भी कहता है, जो भी कहो माता जी, बहन जी, जो भी, आप चुप रहिए ना, मुझे तो सब कुछ पता है क्योंकि मैं करती हूँ। होता कि नहीं होता? ऐसे होता कि नहीं होता? तो कहते हैं आज हम केवल मौन के महत्व को नहीं जानेंगे। हर वर्ष पर्युषण पर्व आता है और ये हमारी तारीख हमारे मन में कब से निश्चित हो जाती है, और आप सबको पहले से ही निमंत्रण मिल जाते हैं कि ये पर्युषण पर्व की आज से ये इतने तारीख तक की डेट है। ये वक्ता, अपने अनुभवी वक्ता, अपने अनुभव की लेन देन आपसे करने आते हैं, और आप भी उस डेट को क्या कर लेते हो? फिक्स कर लेते हो, करते हो ना। तो ये कोई साधारण बात नहीं है आपका यहाँ पर पहुँचना। आपके भीतर भी वो साधुत्व है, आपके भीतर भी वो दैवीत्व है जो आपको यहाँ लेकर आता है, और जो आप इस 1 घंटे के अमूल्य समय के वैल्यू को जानते हो, उसमें से कुछ भी अपने जीवन में धारण कर लिया तो ही सार्थक है। ऐसे नहीं कि हमने 7 दिन तो बहुत अच्छे से मना लिए, अच्छे से अटेंशन दिया, गुरुवर की संगत में रहे, उनके प्रवचन सुने, उनके सानिध्य में रहे, उसके बाद फिर क्या? फिर वैसे के वैसे नहीं। जीवन बहुत तेजी से रफ्तार आगे बढ़ रही है,
रोज आप देख रहे हो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या उस परिवर्तन की दौड़ में मुझे भी भागना है? नहीं, मुझे भी अपने जीवन के अंदर उस आध्यात्मिकता को, उस मौन की शक्ति को जानकर अपने जीवन को सच्चे अर्थों में संवारना है। कहते हैं एक बार एक किसान था और किसान का एक खेत था जहाँ रोज खेत में वो खेती का जो भी कार्य होता था वो करने के लिए जाता था। उसके पास एक घड़ी थी जो वो बहुत प्यार से संभाल कर पहनता था और उससे, उस घड़ी से उसका बहुत ज़्यादा जैसे कि एक लगाव सा हो गया था। और वो घड़ी बहुत अमूल्य घड़ी थी और वो घड़ी उसके मित्र ने उसको उपहार सौगात में दी थी, तो उससे बड़ी जैसे एक भावनाएं जुड़ी हुई थी। खेत का कार्य करता था तो भी वो घड़ी को पहन कर रखता था। बीच बीच में वो देख लेता था कि मेरे मित्र ने मुझे कितना अमूल्य उपहार दिया है। एक दिन वो वैसे ही खेत में कार्य कर रहा था और जब कार्य करके खेत से कुछ दूर आराम करने के लिए जब बैठने लगा तो उसने क्या देखा, उसके हाथ में घड़ी नहीं है। वो सोचने लगा तो मैं तो इस खेत में ही कार्य कर रहा था, यहीं कहीं गुम हो गई। उसने ढूंढना आरंभ किया, पूरा खेत छान मारा, कोना कोना ढूंढ लिया, उसको वो घड़ी नहीं मिली। जब बहुत ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था, आसपास के खेत वालों ने भी आकर उसकी मदद की, चलो हम तेरी घड़ी ढूंढ देते हैं, क्योंकि उसने कहा ये घड़ी नहीं, बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है। नहीं मिली। वहीं पास में 8-10 बच्चे खेल रहे थे। अब उस किसान ने सोचा चलो बच्चे हैं, ढूंढने में चीजें होशियार होते हैं, चलो मैं बच्चों को कहता हूँ। और बच्चों को कहा कि जो मेरी घड़ी ढूंढ करके देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो बच्चों को और क्या चाहिए, इनाम के लालच में ही चल पड़े घड़ी ढूंढने। शोर मचा रहे हैं उस खेत में, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है और एक दूसरे को आवाजें दे रहे हैं और ही ज्यादा आवाज कर रहे हैं, तुमको मिली, तुमको मिली। बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिली, उसमें से 2 बच्चे चले गए। बाकी कितने, 8 बच्चे रहे। वो 8 बच्चे भी ढूंढते रहे, घड़ी नहीं मिली। आखिर धीरे धीरे सारे बच्चे उस खेत में से प्रस्थान कर लिया, एक को भी घड़ी नहीं मिली। और वो किसान थोड़ा सा उदास होकर के बैठ गया, सबने मेरी घड़ी ढूंढी, नहीं मिली। ऐसे ही उदास होकर के बैठा था, एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा आया और किसान को कहता है मैं आपकी घड़ी ढूंढ के दूं? तो किसान कहता है हम बड़े ढूंढ नहीं पाए, इतने बच्चों की टोली नहीं ढूंढ पाई, तुम क्या ढूंढोगे? जैसे कि वो आशा छोड़ चुका था। उस छोटे से बच्चे ने कहा मुझे केवल एक मौका तो दीजिए, आपने सबको दिया है, मुझे भी दीजिए। तभी क्या करता, अच्छा कहते ठीक है ढूंढ ले, तेरे को मिलती है तो। और वो तो वहीं उदास होकर के बैठा था कि मेरी अमूल्य भावनाओं से जुड़ी हुई घड़ी गुम हो गई। अब वो छोटे से बच्चे ने क्या किया, उस खेत में जाकर, जो खेत था, खेत के बीच में जाकर के बैठ गया। कहाँ बैठा? बीच में, एकदम शांति से। बाकी सब बच्चे तो जैसे तूफान कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, एकदम शांति से पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ गया, कोई आवाज नहीं। कोई आवाज नहीं में क्या चमत्कार हुआ? क्या चमत्कार हुआ? उसको घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई देने लगी। दूसरा कदम उस बच्चे ने क्या किया, जिस तरफ से, जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी, उस डायरेक्शन को उसने क्या किया,
फॉलो किया, वहां जाना शुरू किया। इतने सारे खेत में भागा दौड़ा नहीं, जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर वो चला और वहां पहुंच गया जहां उसको घड़ी मिली और भाग करके उसने उस किसान को ला करके दे दी। किसान तो बहुत खुश और उससे प्रश्न पूछता है, कोई घड़ी ढूंढ नहीं पाए, तुमने ये मेरी घड़ी कैसे ढूंढ कर मुझे दे दी? उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो केवल मौन में रहा, मैं तो केवल शांति में रहा, बोला ही नहीं। मिल गया उत्तर आपको। आज हम भी क्या करते हैं, एक तो सुबह उठते लेट है ना, जो व्यवस्थित है वो अलग बात है, उठेंगे लेट और जब पता है मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम पर जाना है, मेरी मीटिंग है, भग दौड़ में क्या करेंगे, चीजें खुद ही घुमा देंगे और फिर जोर जोर से घर में आवाज लगाएंगे, वो मेरी चाबी कहाँ गई, वो मेरी वो चीज कहाँ गई। ऐसा ही होता है ना। जरा शांत होइए, वो चीज आपने ही रखी है और आपको तुरंत मिल जाएगी, आवाज में नहीं मिलेगी। कभी आप देखना, जब एकदम घर में सन्नाटा होता है तो रात की अपने जब कमरे में आप सोते हो तो उस घड़ी की आवाज भी हमको टिक टिक सुनाई देती है। और कभी कभी तो कोई कहते हैं इसकी आवाज मुझे सोने नहीं देती, इसलिए आजकल सभी डिजिटल घड़ियां रखते हैं जिसमें आवाज ही नहीं होती। ये है उत्तर। अपने भीतर जाइए, जहां शांति है, जहां सब प्रश्नों का उत्तर है। बाहर शोर की दुनिया में दौड़ना और भागने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, परेशानियों का हल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी इसी संसार में रहते हैं, जिस संसार में कुछ न कुछ उतराव चढ़ाव बातें तो आती है। आज हमारे जितने भी संत महात्मा होकर के चुके हैं, महावीर स्वामी जी का जीवन का दर्शन ही ले लीजिए। सब सिद्धियां कैसे प्राप्त की, कैसे प्राप्त की? मौन से। तो केवल उनके दर्शन पढ़ने हैं, उनकी किताबें पढ़नी है, या उनके जो दर्शनीय जीवन है उससे मुझे भी अपने जीवन के अंदर कुछ लाना है? क्या कहेंगे? कौन कहते हैं, कौन ये समझते हैं हाँ मौन में रहना बड़ा अच्छा है? क्या कहेंगे? रह सकते हो? देखो सबके चेहरे सीरियस हो गए। रह सकते हो? कहते एक युवक था, मुंबई जैसे शहर में रहने वाला, बड़ा ही एम्बिशियस, बड़ा हर चीज में क्रिएटिव भी, और उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। सब धन दौलत और अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे रिलेशन, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मन शांत नहीं, मन बड़ा अशांत और बेचैन रहता था। वो गया एक बार साधु महावीर स्वामी जैसे संत महात्मा के पास और जाकर उनको कहता है, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ, अभी मुझे उस शांति का अनुभव करना है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूँगा जैसे तुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो शांति की कीमत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। उसको गुरु ने उस आश्रम में भेजा जहां पर मौन साधना की जाती थी। सारे आकर वहां पर मौन साधना करते थे, न पढ़ना, न लिखना, न कोई किताब, न कोई बातचीत, मौन में केवल अपने साथ बैठना। और उसे कहा गया, एक हफ्ता तुझे मौन में रहना है, कोई किसी के साथ बातचीत और वो सब नहीं, खाना भी तुम्हें समय पर समय मिलेगा, सीमित भोजन, और सब कुछ समय के महत्व को जानना। आज
आज तक जो सारा दिन वो बोल बोल करता रहता था, बोलता ही रहता था, अब सोचो उसको बोला जाए मौन में रहना है, चुप रहना है, उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? परेशान होगा या अच्छा लगेगा उसको? उसकी परेशानियां बढ़ जाएगी। लेकिन गुरु के कहे अनुसार अब वो ये जीवन में बस यही चाहता था। पहला दिन शुरू किया, जैसा जैसा उसको आदेश दिया, शांति तो रहना है, मौन में ही तो रहना है, बैठ गया। लेकिन मन इतना पहले दिन इतना ज्यादा विचलित, इतना ज्यादा विचलित, संकल्पों का तूफान, और ज्यादा उसके मन में विचार जो है चलने लगे। उसे ऐसा लगा कि मेरा मन तो भीतर से चीख रहा है, क्योंकि आज तक भीतर की आवाज को तो उसने सुना ही नहीं था। जैसे तैसे उसका पहला दिन पास हुआ। दूसरा दिन उसको मौन में जैसे घुटन सी होने लगी। ये क्या हो रहा है जो मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ? जैसे तैसे दूसरा दिन भी उसका बीता। तीसरा दिन उसने संकल्प लिया, अब तो यहाँ से मुझे भागना ही होगा, किसी तरह मैं भाग जाऊं, मैं इस मौन में नहीं रह सकता। फिर धीरे से उसने मन को समझाया कि गुरु का आदेश है और जो मैं चाहता हूं वो मुझे मौन से प्राप्त होगा। जैसे तैसे मन को शांत किया और बैठा। 5वें दिन वो चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? मन में केवल शांति का अनुभव नहीं हुआ, मन में एक नई क्रांति आई। क्या क्रांति आई? उसने अपने मन के भीतर को देखा और देखा कि मेरे मन में ऐसे कौन कौन से राक्षस बैठे हुए हैं जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं, और उन्होंने ही मेरे मन की अशांति को बढ़ाए रखा है। और 8वें दिन जो धीरे धीरे उस मौन का अनुभव किया तो नया इंसान बन करके निकला। अपनी दिव्यता को, अपने भीतर को उसने जगाया और जीवन को परिवर्तन किया कि यही सच्ची साधना है। और जीवन के अंदर उसने बड़े बड़े अनुभव, प्राप्तियां उस मौन से की। अब आप बताइए, जो कर्म योगी जीवन है, जो हम घर गृहस्थ में रहते हैं, सारा दिन कार्य करते हैं, बोलना भी पड़ता और बोलना भी जरूरी है, तो क्या मौन में रह सकते हैं? क्या कहेंगे जी? रह सकते हैं जी, कुछ समय के लिए रह सकते। सही का, वो कौन सा समय? बहुत अच्छी बात है। कोई हमको चुप नहीं रहना। मेरे सामने कोई ग्राहक आ रहा हो और आपसे कुछ पूछ रहा हो और आप उसको कहो मेरा मौन है। मौन भी 2 प्रकार का होता है, एक भीतर का मौन और एक बाहरी मौन। हम जो आज आपसे उस यात्रा में आपको लेकर चल रहे हैं, भीतर के मौन की। बाहर का मौन तो हम सब जानते हैं। जब किसी से बात नहीं करनी होती, किसी से नाराज होते हैं, तो भी क्या होता है? तो भी हमारा मौन ही होता है कि नहीं होता? और जब कोई व्यक्ति आज सोचता है चलो आज तो मैं मौन में रहूंगा, लेकिन वो मेरा मौन भी मुख का कैसा होना चाहिए? मुस्कुराहट वाला मौन होना चाहिए, गंभीरता वाला मौन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने मौन रखा कि आज मैं चुप रहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसके सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं बच्चे कर रहे थे, उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज तो मेरा मौन है। और मौन ही मौन में बच्चों को इशारा किया बड़ी बड़ी आंख करके। हम तो नहीं वो कर सकते। मौन में इशारा किया और कहा मना, आज मेरा क्या है? मौन है। क्या अर्थ?
आज तो मेरा मौन है, कल देख लूंगा। आपका ये इशारा ही वो समझ जाएंगे कि कल घर में क्या होने वाला है। मौन में ही उसने सब इशारा दे दिया। इसको मौन कहेंगे। मुस्कुराहट वाला मौन चाहिए। मुख का तो मौन मैंने रख लिया और भीतर क्या, भीतर तूफान और भीतर तैयारी हो रही है कि कल मुझे क्या बोलना है। इसको मौन कहेंगे? नहीं कहेंगे। मौन उसको कहा जाता है मुझे जितना बोलना है, जरूरी बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, इस कला को सीखना है। चुप नहीं रहना है, जरूर बोलना है। परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि मुझे वाणी दी है, लेकिन इस वाणी का मैं यूज कैसे करता हूँ वो है मौन। किसी को सुख देने वाले शब्द बोलता हूँ या दुख देने वाले, किसी पर स्नेह की वर्षा करता हूँ या किसी को परेशान या हर्ट करता हूँ, ये जानना है। तो मौन भी मुस्कुराहट वाला, कम शब्दों में जहाँ हम बात अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं, वहाँ लंबा चौड़ा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं 3-4 व्यक्ति ट्रेन से कुछ पास के गांव में जाने वाले थे। चारों की दोस्ती बड़ी अच्छी थी, बड़े अच्छे मित्र थे। और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचे तो जहां से जाना था, दूसरी जगह यात्रा आरंभ करनी थी, तो उसमें से एक व्यक्ति का मौन था उन चारों में से। उसने इशारा किया कि आज मेरा मौन है। तो बाकी जो उसके 3 मित्र थे उन्होंने कहा चलो इसको ही भेजते टिकट लेने के लिए। अब पहले कैसे हुआ करती थी, टिकट विंडो हुआ करती थी। हम अपना पैसा या जहां जाना है वो स्थान बता देते थे, सामने वाला टिकट दे देता था। अब इसको भेज दिया, वो 3 तो बैठे रहे। अब ये गया किसके पास? टिकट देने के वाले के पास। अब टिकट विंडो के पास उसने वो पैसा रखा। अब वो सामने वाला पूछ रहा है, टिकट देने वाला, कहाँ की टिकट चाहिए? अब पहली बात ही मुस्कुराने लगा क्योंकि मेरा तो मौन है। फिर उसने जोर से पूछा कहाँ की टिकट आपको चाहिए? तो धीरे से कोई से कोई स्थान था, स्वरूपगंज या कुछ भी, धीरे धीरे करने लगा। अब बताइए उसको आपकी भाषा समझ में आएगी? उसको तो क्या 1-2 को और अटेंड करने। इतने में क्या हुआ, वो ट्रेन ने जोर से सीटी मारना शुरू कर दिया। वहां ट्रेन की जोर से सीटी की आवाज आ रही है। तब ये तीनों घबराए, कहते स के मौन में हमारी तो ट्रेन ही छूट जाएगी, ट्रेन से छूट जाए। फिर तीनों वहां गए और जाके बोला हमको इस स्थान में चाहिए। तब थोड़ा आवाज में आके वो कहता है मैं तुमको मौन का फायदा बताऊंगा। मौन में रहने से क्या फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं। हम भी कभी कभी रख लेते सुबह सुबह मौन। फिर सामने वाला पूछता है कुछ चाहिए? तो बोलना तो मौन में ही है, धीरे से बोलते चाह। तो कहने का भाव क्या है? हमें उस शब्दों का प्रयोग करना है जहां दूसरों को क्या मिले? सुख मिले, आनंद मिले। चुप नहीं रहना है, जरूर बोलना है। लेकिन कितना बोलना है? सारा दिन बोलते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी एनर्जी कितनी चली जाएगी। बोलने से ही आप देखना कितना बड़ी बड़ी कभी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमारे आज जो रिलेशन बिगड़ते हैं वो भी बोलने के कारण ही बिगड़ते हैं, क्योंकि सामने वाला मेरी बात को याद रख लेता है कि इसने उस समय ऐसा बोला था, इसलिए चुप रहना है। तो आज से कितने दिन पूरे पर्युषण पर्व रहेंगे? मौन मना कम बोलिए। एक मौन का तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप देखना आपका इस बार का पर्युषण पर्व कितना अनोखा और चमत्कारी हो जाएगा। किसका मौन रखेंगे? अभी 2 दिन तो हो गए, आज तो 3रा दिन है। अभी बचे कितने दिन? 4 दिन। एक मौन बताइए कौन सा?
अभी देखो सब मुस्कुराने लग पड़े। जब मौन रखने को कहा तो सीरियस हो गए, है ना। हाँ, मोबाइल का मौन माना, कोई भी दूसरा नहीं। आज ये मौन रखिए और शाम को आप अनुभव करना। ये नहीं कि किसी का फोन आ रहा है तो मुझे उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। जिसका फोन आ रहा है फोन जरूर अटेंड कीजिए, शॉर्ट में बात कीजिए, लंबा नहीं। मुझे आज किसी को कॉल नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है, जरूरी हो तो ही करना है। और मुझे उस प्रभु के सानिध्य में रहना है, उन महावीर स्वामी जी के ज्ञान को जीवन में लाना है, जिन्होंने इतनी साधना तप की, इतने जीवन को निखारा, जो आज अपनी साधना के कारण विश्व प्रसिद्ध बन गए। तो कौन रख सकता है मोबाइल का मौन? मुझे नहीं दिखाना, आप खुद देखना। हाँ, पक्का? फिर रात को होमवर्क करना। हाँ, बिल्कुल मुझे आज वो उसको टच ही नहीं करना है। आज मेरा होमवर्क क्या है? मुझे मेरे भीतर को टच करना है। बोलू केम, बोलना ही नहीं है। एक गुजराती में बड़ी छोटी सी प्रैक्टिकल रियल घटना है, गुजराती बहुत तो नहीं आती। एक बिजनेसमैन था, उसके बिजनेसमैन का उसका एक बेटा था, युवक था, बहुत आज्ञाकारी, बहुत शांत, बहुत समझदार। जैसे पिता कहता उसकी हर आज्ञा का पालन वो बेटा करता था। अब वो बेटा जवान हो गया, अपने पिता के कार्यों में भी, वो बिजनेस में भी मदद करने लगा। लेकिन उसको क्या था, वो जो बोलते ना तोतला को क्या बोलते हैं, तोतला होता है ना जो शब्द सही रीति से प्रोनाउंस नहीं करते, जिसको क्या बोलते हैं जी? हाँ, थतला बोलते, तोतला, समझ गए ना। तो वो था, तो वो इतना अच्छा था, संस्कारी था, लेकिन जहां वो बोलता था वो फिर क्या हो जाती थी, कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तो अभी वो बड़ा हो गया, अब उसकी शादी की उम्र आई। पिता ने बहुत उसके लिए वर ढूंढे, बहुत वर ढूंढे, अच्छे, लेकिन जहां वो बोल पड़ता था सारा, समझ सकते क्या हो जाता था। बहुत समय ऐसा बीत गया। इस बार उसके पिता ने वार्निंग दी उसको, देख ये लास्ट लड़की है, वधू है, ये मैं तेरे लिए अच्छे घर की लेकर आ रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन है, तेरे को क्या रहना है, बोलना नहीं है, चुप रहना है। और वो भी समझता था मेरे इस तोतलेपन के कारण मेरे सारे रिश्ते चले जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, बहुत अभ्यास किया, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कहते बिल्कुल नहीं बोलना है, जो भी लड़की वाले पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा तुझे, और ये लास्ट है, इसके बाद मैं तेरे लिए नहीं दूंगा। ठीक है, चुपचाप बैठ गया। अब आए लड़की वाले, जो प्रश्न पूछने होते पूछे, सबका जवाब बड़े प्यार से उसके पिता ने दिया। और उसका पिता, जो लड़की का पिता था, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि कैसा आज की कलयुगी दुनिया में इतना आज्ञाकारी बेटा, जो जैसा पिता कह रहा है वैसा कर रहा है, एक शब्द भी पिता के सामने मुख नहीं खोल रहा है। वो बहुत पिता प्रभावित हो गया। और उसने, पिता ने सोचा इस घर में तो मेरी लड़की बहुत सुखी रहेगी, यही तो चाहते हैं हर माता पिता, और क्या चाहते हैं। तो पिता ने बहुत खुश हुआ और कहा, पिता ने उसके पिता को, कि आपका बेटा हमें बहुत पसंद आया है, सब कुछ हमारा निश्चित, हम फिर बैठ करके जो भी है वो डेट आदि निश्चित कर लेंगे, बहुत पसंद आया। वो उसने जो युवक था उसने बहुत अपने पे क्या रखा, एक कंट्रोल रखा, संयम रखा कि मुझे कुछ भी बोलना ही नहीं। हो गई सब बात। अब जैसे वो पिता और जो भी आए हुए थे उठने लगे, प्रणाम करने लगे और उसकी बहुत तारीफ करने लगे, तुम तो बहुत ऐसे हो। तो बस इतनी सी बात हुई तो वो अपना युवक भी बड़ा खुश हो गया कि इतने समय से जिसका इंतजार था, आज वो मेरा दिन फाइनल हो गया। खुश हो गया और खुशी में उसके मुख से शब्द निकल गए हैं। क्या शब्द निकले? उसने बोला, सारे जने बोले मैं तुप। समझ में आया क्या बोला? सारे जने बोले मैं तुप। ये कहानी नहीं, प्रैक्टिकल जीवन है। तो उसको कहा, ये स्टोरी कहानी प्रैक्टिकल का जीवन का नाम है। तो बोइलू केम, तो बोइलू केम, चुप क्यों नहीं रहा? तो हो गई बात। तो हम भी कभी कभी बोल करके
बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देते हैं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें कहीं और ज्यादा बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, वैसा, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरे शब्द ऐसे नहीं थे। लेकिन आज से साइलेंस। एक बहुत प्रसिद्ध जैन मोनेस्ट्री थी और एक उसमें नए नए साधु आए थे तपस्या करने के लिए। बहुत छोटा साधु था, माना ज्ञान उसको बहुत नहीं था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। लेकिन उसने एक छोटा मौन रखा हुआ था, जैसे उसको गुरुओं ने कहा था। लेकिन उसको जैसे नहीं बड़ा अपने भीतर उस छोटे साधु को नशा था, क्या था कि आई एम द, जिसको मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है, आई एम द मास्टर ऑफ साइलेंस। वो उसको हमेशा एक नशा रहता था उस छोटे से साधु को, आई एम द मास्टर ऑफ साइलेंस। और उसको ज्ञान कुछ भी नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मौन जरूर रहता था। वो छोटा साधु था। उस साधु ने अपने आगे, जो मौन में रहता था, अपने आगे 2 शिष्य रखे हुए थे। तो जो भी कोई जिज्ञासु आता था उनके पास, वो नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि उसको एक तो पहले मौन रखता था और दूसरा उसे कुछ भी आता ही नहीं था ज्ञान के। सामने वाला जिज्ञासु यदि कोई प्रश्न पूछे तो उसका मैं उत्तर क्या दूं, ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जो उसके 2 शिष्य थे वो बहुत ज्ञानी थे, उनको बहुत ज्ञान प्राप्त था, बहुत साधना की होती। तो जो भी जिज्ञासु आता, इस साधु से प्रश्न पूछता, ये इशारा कर देता, तो लोग और प्रभावित होते, तो मौन में है, और उसके शिष्य उसका जवाब देते थे। तो आने वाले जिज्ञासु बहुत खुश होकर के अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो साधु ऐसी मौन में बैठा था और उसके जो दोनों शिष्य जो इतने ज्ञानी थे, वो कुछ कार्य अर्थ बाहर गए हुए थे और वो बाहर गए हुए थे। इसी बीच क्या हुआ, एक जिज्ञासु उस साधु के पास आ गया। अब इसका तो मौन, अब वो सोचे अब ये जिज्ञासु प्रश्न पूछेंगे मेरे से, मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे तो कुछ ज्ञान आता ही नहीं, बस मुझे तो मौन रहना आता है। तो जिज्ञासु आई इस साधु के पास, इसको बहुत प्रणाम किया और प्रणाम करके उस जिज्ञासु ने उससे प्रश्न पूछे, क्योंकि अपनी जिज्ञासा के लिए ही वो साधु के पास आए थे। पहला प्रश्न इस साधु से पूछा, ध्यान से सुनना, सत्य क्या है? क्या प्रश्न था? सत्य क्या है? इस साधु को उसका उत्तर आता था या नहीं आता था? नहीं आता था, चुप थे, मौन थे। अब उस साधु ने क्या किया, बाएं और दाएं देखा। कहाँ देखा? दाएं और बाएं देखा। वो क्या था, दाएं बाएं क्यों देखा? वो दोनों शिष्यों को ढूंढ रहा था, किधर चले गए। तो वो जो जिज्ञासु था वो बड़ा खुश हो गया। दूसरा प्रश्न उसने पूछा, धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न क्या था? धर्म क्या है? अब इसने सोचा, साधु ने दाएं बाएं तो नहीं है, क्या किया? क्या किया? शायद ऊपर होंगे दोनों शिष्य, ये और ज्यादा प्रभावित हुआ। तीसरा प्रश्न पूछा उस जिज्ञासु ने, भगवान कौन है? तो ये साधु बहुत ज्यादा डर गया भीतर से और आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। वो और ज्यादा खुश हुआ। और चौथा प्रश्न उस जिज्ञासु ने पूछा, संसार के लिए आपका क्या आदेश है? तो इस साधु ने क्या किया, अब तो मुझे माफ करो, क्योंकि मन में सोचने लगा मुझे आता ही नहीं। उसने हाथ जोड़ के ऐसे कर दिया, मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने ऐसे किया और वो जिज्ञासु उनके चरणों में पड़े और उसको कहा, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। साधु तो कुछ भी बोला ही नहीं था, इशारे उसने समझ लिए। पहला प्रश्न क्या था? सत्य क्या है? उसने क्या किया, गर्दन इधर हिलाई,
इधर ही लाई। उसका उत्तर जो समझा उसने व्यक्ति ने कि सत्य न इधर है न उधर है, सत्य सत्य भीतर है, सत्य भीतर है। दूसरा प्रश्न धर्म क्या है? तो उसने क्या किया? ऊपर देखा, नीचे देखा। अर्थात धर्म में न कोई ऊंच है न नीच है, सब कैसे हैं? समान है। धर्म ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं सिखाता, मानवता सिखाता है, अपनापन सिखाता है। और तीसरा प्रश्न, भगवान कौन है? उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। अर्थात उस परम परमात्मा के यदि दर्शन चाहते हो तो उसके लिए अपने भीतर परम मौन की आवश्यकता है। परम मौन से ही आपको उसके दर्शन होंगे, उसका सानिध्य मिलेगा, उसका अनुभव कर पाओगे। उसने ऐसा किया। और चौथा प्रश्न क्या था? संसार के लिए आपका क्या आदेश है? तो उसने ऐसा कर दिया कि उसने कहा भी मैं जो अपने आप को, तो उसने कहा कि समर्पणता, अपने को संसार में खुद को समर्पण कर दो। और ये सारे अर्थ उस जिज्ञासु ने जो रास्ते में उसके दोनों शिष्य मिले थे उनको सुनाए और कहा आपका उस जो गुरु हैं बहुत पहुंचे हुए हैं। तो आया समझ में? थोड़ा सा मौन भी कितना जीवन के अंदर सिद्धियों को प्राप्त कराता है, क्योंकि मौन वो दर्पण है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। मौन वो मैग्नेट की तरफ है जो हमें अपने भीतर की तरफ खींचता है, और मौन वो लेजर है जिससे हम अपने आप को फोकस करते हैं। जहाँ शब्द काम नहीं करते, भाषा काम नहीं करती, आपका मौन चमत्कार करता है। तो आज तो सब मौन में रहेंगे। आज अपने आप से दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज मुझे संपूर्ण मौन में रहना है। पहला, संपूर्ण मौन मन का, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, कोई व्यर्थ बातें नहीं, कोई किसी की निंदा नहीं, कोई बुराई नहीं। ये तो कर सकते हो ना, करेंगे आज आप उसका अनुभव देखना। आपके पर्युषण पर्व सच्चे अर्थों में सार्थक हो जाएंगे। आप उस परमात्मा के निकट सानिध्य का अनुभव कर पाएंगे। ये तो रख सकते हो ना। और दूसरा मौन आज रखना है मुख का मौन मना कम बोलना है, जरूरी बोलना है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। हम आपको बिल्कुल चुप के लिए नहीं कह रहे। कम से कम ये पर्युषण पर्व के अभी जो जितने भी 4 दिन बचे हुए हैं हमारे, आप ये आज से अपने दृढ़ संकल्प की गांठ बांध लीजिए। और आप भी देखना इस मौन साधना के अंदर परिवर्तन होकर के निकलेंगे। जो जीवन में सच्चे अर्थों में चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेंगे। ये है सच्चे मौन का सौंदर्य। मौन का अर्थ ही है मौन मना अपने भीतर के विचारों को देखना। मौन का अर्थ ही है मन को शांत करना और अपने भीतर की आवाज सुनना, जो भीतर की आवाज बाहर की आवाज से भी बहुत ज्यादा ताकत वाली है। मौन मीन्स साइलेंस नहीं, मौन मीन्स पावर। Maun is not absence of thought, but it is a spiritual journey. It is an awakening जो हमें डिवाइन लाइट का अनुभव कराती है। तो अभी सभी तैयार है उस जर्नी के लिए कि ऐसा नहीं यहाँ ये पूरा हुआ फिर आ गए आवाज में केम छो नहीं। केम छो पूछने के लिए रोज हमारे पास बहुत। तो अभी पहला मौन क्या रखेंगे? आज अनुभव करना और रात को उस परमात्मा के सानिध्य में बैठकर धन्यवाद देना। और आज से ये दृढ़ संकल्प करो, रोज मुझे सुबह 15 मिनट आधा घंटा मौन रहना। सुबह की हम बात कर रहे, सारे दिन की बात नहीं कर रहे।
और जो आप सुबह मौन रह करके फिर सारा दिन जब वाणी में आएंगे, तब आपकी देखना वाणी कितनी प्रभावशाली होगी। वही बोल अनमोल बन जाएंगे। इतना तो कर सकते हो, ये रोज का होमवर्क है। और अभी पर्युषण पर्व का क्या होमवर्क? मोबाइल का मौन साधना कीजिए। ये तप है, क्योंकि चारों तरफ यही वातावरण बना हुआ है। देख रहे हो ना आप उसमें देखोगे चारों तरफ सत्संग, गुरु के सानिध्य ये मिल रहा है। तो ऐसे में करना क्या हो जाता है? सहज हो जाता है, और वो हमें वरदान मिल जाता है, और वो वरदान हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए सब एकाग्र होकर के बैठ जाइए स्ट्रेट। दोनों मुद्रा, आप ये ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हो, जिससे हमारी एकाग्रता बहुत सहज हो जाती है। चलिए अपने भीतर कुछ क्षणों के लिए इस आवाज की दुनिया से परे मेरे भीतर बहुत बड़ा संसार है। आज मुझे अपने इस भीतर के संसार को शांत करना है। अनेक व्यर्थ की बिखरी हुई बातों को आज निकाल अपने मन की सफाई करनी है। आज सारा दिन कर्मयोगी बन कर्म करते हुए मन का मौन रखना है। कोई चिंता नहीं, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, केवल प्रभु चिंतन, स्वचिंतन। आज अपने आप से यही दृढ़ संकल्प कीजिए कि मन के मौन के साथ साथ मुझे मुख का भी मौन रखना है। वाणी में अवश्य आना है, लेकिन उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, कम शब्दों का प्रयोग। स्लोगन है हमारा, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। बोलने से पहले सोच लो। मन का मौन, ये आध्यात्मिक यात्रा ही मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगी। रात को सोने से पहले उस प्रभु के सानिध्य में बैठ देखिए अपने आप को कि इस मौन का कितना महत्व है। इस मौन ने जैसे मेरे जीवन को निखार दिया, और आज से रोज सुबह
आधा घंटा 15 मिनट मौन में रहे आंतरिक जगत की यात्रा करेंगे, अपने भीतर के जगत को निहारेंगे। आज से यही मेरी यात्रा शुरू, और जिस यात्रा में अनेक अनुभव करते चलिए, यही सच्चे सच्चे अर्थों में पर्युषण पर्व है। एकदम शांत मन, कोई आवाज नहीं। सभी मेरे साथ 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस। फिर से गहरी सांस। ओम शांति शांति शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसाते हंसाते हमें काफ़ी महत्वपूर्ण सीख दे दी, होमवर्क भी दिया है जो हम सब करेंगे। और दीदी जी से हम फिर से पर्युषण के लास्ट दिन पर भी सुनेंगे, तो ज़रूर आइएगा। आज की प्रभावना भोगीलाल हीरजी रामबिया और उनके परिवार की ओर से है। उनसे निवेदन है कि वे आगे आके अपने हस्त कमल से सबको प्रभावना दें। राहुल भैया, ओ हमारी आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे बीच राहुल भाई भी आए हैं। अश्विन मेहता जी के पुत्र हैं वे, और अपने पिताजी के बाद उन्होंने ही हमें ये स्थल दिया है हमारा पावन पर्व मनाने के लिए। हम उनके आभारी हैं। आप एक हाथ की सभी ताली बजाएंगे। देखो, कुछ नेक कार्य के लिए कोई नेक कदम उठाते हैं तो सबको उसका कितना लाभ मिल जाता है। तो जैसे उन्होंने अश्विन भाई जी ने यात्रा शुरू की, तो आगे उनके राहुल भाई भी ये यात्रा को आगे कंटिन्यूस रखेंगे। क्योंकि ये सिर्फ सहयोग नहीं है, काफ़ी पुण्य का काम है, और इनके पूरे परिवार के हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। और ज़रूर आप आते भी रहिएगा। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा आगे आएँ। आपके सम्मान के लिए मैं जीतू भाई भंसाली को निवेदन करती हूँ। प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो। અશ્વિનભાઈ ફેમિલી એ તો અમારું ફેમિલી છે। મફત કાકા અને અમે લોકો વર્ષો સુધી સેવાના કામો સાથે મળીને કરેલા હતા। અશ્વિનભાઈ પણ એ સેવાના ભાવથી અમે એક સંસ્થા છે મહાવીર આર્ટ ફાઉન્ડેશન, એમાં ઘણા વર્ષથી સાથે હતા।
તબિયત અનુકૂળ ન હોય તો પણ ચોક્કસ હાજરી આપતા, અહીંયા હોય, માટુંગા હોય, ક્યાંય પણ હોય. ને સૌથી સારું આ કુટુંબમાં સેવાના ભાવ વર્ષોથી છે ને બહુ આનંદની વાત છે. રાહુલ, મમ્મી એ બધા એ જ વિચારોના છે. આજે આટલા વર્ષોથી આપણે આ પ્રવચનમાળા સાંભળી અને એમનો ઉપકાર ભૂલાય એમ નથી. બહુ બહુ ધન્યવાદ. રાહુલ તો મારો ખાસ છે. मैं एक बार फिर से प्रभावना की अनाउंसमेंट कर देती हूँ. आज की प्रभावना भोगीलाल हीरजी रामया और उनके पूरे परिवार की ओर से है. उनसे निवेदन है कि वे आगे आके अपने हस्त कमल से सबको प्रभावना दे. हम कल फिर से मिलेंगे. आप सबसे निवेदन है आगे की ओर से आप प्रभावना लेते हुए जाएं. कल का टॉपिक होगा हर परिस्थिति में सकारात्मक कैसे रहें और हमारे वक्ता रहेंगे ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी. ओम शांति. जय जिनेंद्र.